Hello everyone. I'll be covering Indian polity part of our prelims syllabus. अगर हम हमारे prelims के syllabus को देखते हैं तो यूनिट 6 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स वाली है, तो उसमें जो इंडियन पॉलिटी वाला जो पार्ट है वो मैं कवर करूँगा। साथ ही साथ यूनिट 5 जो है वो पॉलिटी ऑफ एमपी उसको एड्रेस उसको एड्रेस करती है, तो वो भी मेरे द्वारा इस इन लेक्चर्स के माध्यम से कवर की जाएगी। तो मोटे मोटे तौर पर मैं बात करूँ तो यूनिट 5 और यूनिट 6 जो हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में दिया गया है उसको आई विल बी कवरिंग। तो सबसे पहला सवाल यही हमारे लिए उठता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन पॉलिटी या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटी। क्या है ये राज्य व्यवस्था जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली जब हम पॉलिटी या राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑल दोज सिस्टम्स विच गवर्न्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन ए पर्टिकुलर कंट्री, या अगर हम कहें तो जीवन के जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, सारी चीज़ों को कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं, उनकी स्टडी को हम पॉलिटी के माध्यम से करते हैं या राज्य व्यवस्था के तहत पढ़ने की कोशिश की जाती है, समझने की कोशिश की जाती है। चूँकि इट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ह्यूमन बीइंग्स, द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री, द सिटीजन्स, तो इसके दो डायमेंशंस हैं अपने आप में। थियरी तो है ही है, साथ ही प्रैक्टिस भी है। तो जब हम थियरी की बात करते हैं तो जो जो पॉलिटी है मोरलेस इट गेट्स गवर्नड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो थियोरेटिकल पार्ट है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो अगर इंडियन पॉलिटी हमको पढ़ना है तो चीफली हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के साथ साथ जो प्रैक्टिकल पार्ट है, तो जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे वहाँ पर उसका जो प्रैक्टिस है, उसका जो रियल लाइफ में एप्लीकेशन है, उसको भी हम यहीं पर साथ साथ में देखते जाएंगे। तो इंडियन पॉलिटी पढ़ने में हमको सबसे ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना है, जो मुख्यतः हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहीं पर शुरुआत में ही 3 चीज़ें हमको एड्रेस करना है। कुछ बेसिक बातें पॉलिटी पढ़ने से पहले हमको समझ लेनी है। तो उन बेसिक बातों में शुरुआती 3 बातें हैं। सबसे पहली चीज़, चूँकि जैसा कि मैंने कहा कि हमको यहाँ पर चीफली पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। फिर दूसरी सवाल को हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये समझने के बाद व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स। और तीसरी चीज़ हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पर वो क्लासिफिकेशन करने से पहले जब हम कंटेंट पढ़ेंगे तो कंटेंट में कुछ चीज़ें हमारे सामने आएंगी, तो पहले हम उनको समझेंगे और फिर हम क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। तो शुरुआती 3 चीज़ें हम एड्रेस करने वाले हैं, what is constitution, what does constitution contains, and classification of constitution। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, संविधान की जब हम बात करते हैं, सबने ये शब्द सुना है, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो अगर हम बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट बेसिक, मोस्ट फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। किसी भी देश का जो सर्वोच्च कानून है वो संविधान है। उस देश में जो कुछ भी होगा वो किसके हिसाब से होगा, उस देश के संविधान के हिसाब से होगा। अन्य जितने भी कानून, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज उस देश में एप्लीकेबल हैं, दे ऑल ड्रॉ देयर ओरिजिन, देयर सस्टेनेंस, देयर एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑनली। अगर उनको अपने आप को बनाए रखना है तो दे शुड बी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, दे शुड कन्फर्म द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीधे और साफ शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी देश का जो सर्वोच्च कानून है, सबसे बेसिक कानून है, सबसे मूल फंडामेंटल कानून है, उसको हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हम कह सकते हैं कि अपने आप में एक अम्ब्रेला लॉ है जिसके अधीन सारी अन्य चीज़ें विद्यमान होती हैं, रेगुलेट होती हैं। अपने आप में इट इज़ मदर ऑफ ऑल द लॉस। ठीक है। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जनता से डील करता है, जो जो सिटीजन्स हैं, जो पीपल है, उनकी नीड्स एंड एस्पायरेशंस को
पूरा करने के लिए है। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो डायनामिक हैं, वो स्टैटिक एंटिटी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर जनता की नीड्स और एस्पायरेशंस को पूरा करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने आप में डायनामिक होना पड़ेगा। चेंजिंग नीड्स और डायमेंशंस के चेंजिंग नीड्स और एस्पायरेशंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपने आप को बदलते रहना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता भी है, ये भी कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवित दस्तावेज है। वो रिस्पॉन्ड करता है विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हमने एड्रेस किया। दूसरी चीज़ हम एड्रेस कर रहे हैं कि ये जो सुप्रीम लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, सब कुछ किसी देश में इसके द्वारा गवर्न होता है, तो आखिर इसमें होता क्या क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो जो कंटेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वेरी करेगा फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इट मे नॉट फिक्स, इट मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन इट्स cultural, social, political, economic, and other dimensions prevailing in that particular country. से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक कंट्री है जहाँ पर डेमोक्रेसी है और एक कंट्री है जहाँ पर कि डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेंट वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन दिस द एनवायरनमेंट। इसके ठीक एक और इस एग्जाम्पल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो किसी देश में सोशलिज्म है और किसी देश में कैपिटलिज्म है, तो कंटेंट विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। कोई देश सेक्युलर है और कोई देश नॉन सेक्युलर है, थियोक्रेसी है, धर्म पर आधारित है, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंटेंट है वो वेरी करेगा। यू कैन विटनेस द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अरब कंट्रीज ऑफ अरब वर्ल्ड। तो कंटेंट जो है वो वेरी करेगा उस देश के सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और अन्य डायमेंशंस के आधार पर इन सब के बावजूद there are certain bare minimum things, there are certain things which are present in almost all the constitutions of the world, ठीक है, irrespective of their environment, their socio cultural political dimensions। कुछ बातें हैं जो कि हमको अमूमन दुनिया भर के सारे संविधानों में मिल ही जाती हैं, तो इन्हीं को हम आइडेंटिफाई करते हैं एज ए कंटेंट के रूप में। क्या है वो? तो जो सबसे बेसिक चीज़, सबसे शुरुआती बात जो हमको दुनिया भर के संविधान में दिख जाती है वो है द कोर प्रिंसिपल्स, द बेसिक प्रिंसिपल्स विच गवर्न्स द पॉलिटी, ठीक है, जिसके आसपास पूरी व्यवस्था घूमती है। जैसे अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारे प्रियम्बल में ही शुरुआती कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स जिसके अराउंड सारी चीज़ें घूमती हैं। तो ये कोर प्रिंसिपल्स हमको दुनिया भर के संविधान में मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ हमको दिखाई पड़ती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है द फॉर्म एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे अगेन फिर से अगर हम इंडिया की कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारे पे सरकार कैसी है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है। तो सरकार का प्रकार और सरकार की प्रकृति कैसी है ये भी हमको कहाँ से पता चल जाए, कहाँ पर दिया गया होता है, संविधान में, और ये बात दुनिया भर के संविधानों में हमको दिख जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो संविधान में हमको दिखाई पड़ती है वो है द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तीन ऑर्गन्स होते हैं सरकार के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इन तीन ऑर्गन्स का डिटेल में डिस्क्रिप्शन ये हमको कहाँ पर मिल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिल जाता है। लेजिस्लेचर सरकार का वाला ऑर्गन होता है जो कि कानून बनाने का काम करता है, विच फॉर्मुलेट्स द लॉ। एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन होता है विच एग्जीक्यूट्स द लॉ, एंड जुडिशरी वो ऑर्गन होता है अपार्ट फ्रॉम डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, इट इंटरप्रेट्स द लॉ। तो सरकार के तीन ऑर्गन्स का डिस्क्रिप्शन हमको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाता है। फिर एक और जो चीज़ हमको दिखाई पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन में कॉमनली, वो है द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री ऑर्गन्स। इन तीनों ऑर्गन्स के बीच का डायनामिक्स क्या है और उस आधार पर अलग अलग सरकार कैसी होती है, किस तरह का पॉलिटी का फॉर्मेशन हमको दिखाई पड़ता है, वो सब भी हमको कहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमको दिखाई देता है।
और सबसे आखिरी पे जो कॉमन चीज़ हमको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई दे जाती है, वो है द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नड। हमारे बीच में और सरकार के बीच का रिलेशन कैसा होगा, ये भी हमको कहाँ से दिखाई पड़ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमको दिखाई देते हैं फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन तीनों चीज़ों के माध्यम से सरकार का हमारे प्रति क्या दायित्व है और सरकार और स्टेट के प्रति, राज्य के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, ये क्लियर होते हैं। तो हमारे बीच में और सरकार के बीच का क्या रिलेशन होगा, ये भी कहाँ पे दिख जाता है हमको, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो अमूमन हमको दुनिया भर के संविधानों में दिखी जाती हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहली चीज़ कोर प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स। दूसरी चीज़ द फॉर्म एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट। तीसरी चीज़ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। चौथी चीज़ जो है वो है द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 ऑर्गन्स। और जो पांचवी चीज़ है दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नड। तो ये बेसिक बातें हैं। तो शुरुआत में हमने 2 चीज़ों को एड्रेस किया यहाँ पर अभी, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन और अगली चीज़ व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स। तीसरी चीज़ जो शुरुआत में हमको आइडेंटिफाई करनी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पर ये क्लासिफिकेशन करने से पहले हम एक थोड़ी सी लिंक लेंगे, थोड़ा सा डिविएट होंगे और हम आइडेंटिफाई करेंगे अभी, जैसा कि हमने कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आइडेंटिफाई किया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इसको भी हम बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर वो ऑर्गन है जो कानून बनाने का कार्य करता है, एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है जो इन कानून को इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करता है, और लेजिस्लेचर वो ऑर्गन है जो कि इन बने हुए कानूनों का और इनके इम्प्लीमेंटेशन को इंटरप्रेट करने का काम करता है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय लेजिस्लेचर इन इंडिया, एग्जीक्यूटिव इन इंडिया एंड जुडिशरी इन इंडिया। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और आगे चल के चूँकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती तो आगे चल के दिक्कत आती है। इसलिए हमारा जो तीसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो करने से पहले हम वी विल बी हैविंग ए डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और यहीं पर एक हम और कंसेप्ट को भी आइडेंटिफाई करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है दैट इज थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, दैट विल बी कवरिंग